सांसों की जरूरत हो, खूबसूरत रिश्तों की कहानी। घर की छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी मोहब्बतें छुपी होती हैं। यही मोहब्बत थी अनुपमा और उसके परिवार में। अनुपमा उसकी धड़कन थी। घर में उसके होने से ही रौनक थी, जैसे जिंदगी में सांसें होना। उसका भाई आरब हमेशा कहता, दीदी आप नहीं होगी तो इस घर की हंसी खो जाएगी। माँ पिता उसकी मुस्कान देखकर ही दिन शुरू करते थे। लेकिन हर खूबसूरत कहानी की तरह उनकी जिंदगी में भी एक तूफान आने वाला था। अनुपमा कुछ हफ्ते में चुपचाप रहने लगी थी। किसी को पता नहीं था कि उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। आरब ने एक रात उसे हांफते हुए देखा। वह डर गया। दीदी क्या हुआ? अनुपमा मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। लेकिन सच्चाई उससे बड़ी थी। अगले दिन डॉक्टर ने बताया, अनुपमा को सीरियस लंग इन्फेक्शन है और बहुत देखभाल की जरूरत है। घर में सन्नाटा छा गया। सबको लगा जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक ली हो। माँ रात रात भर जागकर उसका माथा सहलाती। पिता दवाइयाँ और इलाज के पैसे जुटाने में लगे थे। आरव अपनी बहन की हर जरूरत बिना बताए समझ जाता था। एक दिन उसने कहा, दीदी आप ठीक हो जाओगी, आप हमारी सांसों की जरूरत हो। अनुपमा की आंखें भर आई। उसने महसूस किया प्यार ही सबसे बड़ा इलाज है। समय बीतता गया। थोड़ी थोड़ी कोशिश से अनुपमा बेहतर होने लगी, पर बीमारी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एक रात उसकी सांसें फिर तेज चलने लगी। माँ घबरा गई, कुछ करो या फिर क्या हो रहा है? आरब उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। बारिश हो रही थी, पर उसे परवाह नहीं थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, उसकी लड़की का हौसला मजबूत है, पर उसने अपने परिवार की जरूरत है। अनुपमा बेड पर लेटी थी, पर उसकी आंखों में डर नहीं, भरोसा था अपने परिवार पर। आरब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दीदी चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अनुपमा हंस दी, मुझे भी सांस लेने के लिए तुम सबकी जरूरत है, सिर्फ हवा की नहीं। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। डॉक्टर ने भी उम्मीद दिखा दी। घर में फिर से हंसी लौट आई, पर इस बार सभी ज्यादा समझदार हो गए थे। सबने महसूस किया रिश्तों को संभालना ही सांसें लेने जितना जरूरी होता है। अनुपमा ने भी समझा, जो लोग दिल से जुड़े हैं वही असली सांसें होते हैं। आरब ने उसे व्हील चेयर पर बिठाकर बगीचे में घुमाया। हवा ताजी थी, पर सबसे ताजा था परिवार का प्यार। धीरे धीरे अनुपमा पूरी तरह से ठीक होने लगी। घर में फिर से रौनक से भर गया। उस दिन रात को सब बैठकर चाय पी रहे थे। अनुपमा बोली, जिस परिवार में प्यार हो वह जिंदगी हमेशा जीत जाती है। और तभी आरब ने मुस्कुराकर कहा, दीदी आप नहीं जानती, आप ही तो हमारी सांसों की जरूरत हो। घर तालियों से गूंज उठा और कहानी ने साबित कर दिया, रिश्तों ही जिंदगी की असली सांसें होती हैं। अनुपमा अब ठीक हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा उसे तनाव से दूर रखना होगा। घर वाले अब उसे एक फूल की तरह संभालने लगे थे। आरब हर वक्त उसकी हंसी वापस लाने में लगा रहता था। एक दिन अनुपमा ने कहा, तुम सब के बिना शायद मैं बच नहीं पाती। माँ ने गले लगाकर कहा, बेटा माँ की दुआएं कभी हार नहीं मानती। उसी दिन सभी ने फैसला किया कि अब घर में कोई दुख की बात नहीं करेगा। पर जिंदगी का इम्तिहान अब खत्म नहीं हुआ था। अनुपमा को अब भी कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती थी। माँ रोज उसके लिए खास काढ़ा बनाती, जो उसे थोड़ी राहत देता। आरब उसके कमरे में रंग बिरंगे फूले सजाने लगा, ताकि मोहल्ला खुशहाल रहे। धीरे धीरे अनुपमा फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। पिता उसे छोटी छोटी कहानियां सुनाते, ताकि उसका मन मजबूत रहे। एक सच बच्चे मोहल्ले में खेल रहे थे, पर अनुपमा बस खिड़की से देख रही थी। आरब बोला, दीदी चलो थोड़ा टहल कर आते हैं। अनुपमा बोली, अगर मैं फिर से गिर गई तो? आरब मुस्कुराया, मैं हूं ना, तुम गिरोगी नहीं।
धीरे धीरे दोनों बाहर निकले। हवा हल्की थी लेकिन उम्मीदें भारी। अनुपमा ने पहली बार खुद को थोड़ा सामान्य महसूस किया। वह बोली, इतना बुरा भय नहीं लगता जीना जब साथ कोई अपनों का हो। आरब की आंखें भर आई पर उसने छुपाया लिया। उसी रात पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार घबरा गया। अभी तो सब ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने कहा वह कोई दिनों से चेतनाव में थे। अनुपमा ने खुद को जिम्मेदार समझा। वह रोते हुए बोली, मेरी वजह से परेशान ना हो रहे। हाँ, माँ ने समझाया। नहीं बेटा, परिवार बोझ नहीं, सहारा होता है। पिता जब थोड़ा ठीक हुए तो उन्होंने अनुपमा का हाथ पकड़ा। तुम्हारी बाती हमारी चिंता नहीं, हमारी ताकत हो। यह मुस्कान अनुपमा पहली बार अंदर से मजबूत महसूस करने लगी। उसने तय किया कर लिया, अब वह कमजोर नहीं, परिवार की ताकत बनेगी। उसने अस्पताल में पिता को देखकर खुद करनी शुरू कर दी। डॉक्टर भी उसी हिम्मत देखकर हैरान थे। धीरे धीरे पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए। घर में फिर से रौनक लौट आई। अब सभी पहले से ज्यादा जुड़ गए थे। अनुपमा ने फिर से अपने सपनों को पकड़ने की कोशिश की। वह सुबह बगीचे में टहलती और हवा में लंबी सांसें लेती। आरब बोला, देखा दीदी, आप मजबूर थी, बस भूल गई थी। अनुपमा हंस पड़ी। तुम जैसा भाई हो तो डर कैसे। दोनों भाई बहन की हंसी से घर चमक उठता। माँ बोली, मेरे बच्चों की हंसी ही मेरी जिंदगी है। एक दिन मोहल्ले में टैलेंट शो का ऐलान हुआ। आरब चाहता था कि अनुपमा भी हिस्से ले, लेकिन अनुपमा डर रही थी। अगर मुझे फिर सांस की दिक्कत हो गई तो। माँ ने कहा, बेटा, जिंदगी डरकर नहीं, हौसले से जीते हैं। अनुपमा ने हिम्मत जुटाई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। टैलेंट शो के लिए वह थोड़ा नेवर थी। मगर जब उसने स्टेज पर कदम रखा, पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। उसने अपनी आवाज में एक दिल छू लेने वाली कविता बोली। लोगों की तालियों ने उसका डर मिटाया दिया। वह जीत गई। आरब दौड़कर उसके पास आया। दीदी, देखा, आप ही तो हमारी सांसों की जरूरत हो। अनुपमा ने देखा, आप ही तो। उसे गले लगा लिया। परिवार से बड़ा कोई सहारा नहीं। टैलेंट शो में जीतने के बाद अनुपमा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह अब पहले जैसे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत और हिम्मती नजर आती थी। माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तूने खुद को नहीं नहीं, हमें भी जिताया है। पिता गर्व से उसे देखते रहे। मेरी बेटी अब किसी तूफान से नहीं डरती, पर जिंदगी हमेशा शांत नहीं रहती। एक नया मोड़ आने वाला था। अनुपमा के कॉलेज से एक बड़ी प्रतियोगिता का फॉर्म आया। यह उसके सपनों का पूरा करने का मौका था, लेकिन इसमें काफी मेहनत और दौड़ धूप थी। डॉक्टर ने कहा, ध्यान रखना पड़ेगा, पर कोशिश में कोई बुराई नहीं। अनुपमा ने घंटों अभ्यास शुरू किया कर दिया, पर अभ्यास के बीच में कभी-कभी उसकी सांसें फूल जाती। आरब से पानी लाकर देता और कहता, दीदी धीरे करो, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। अनुपमा मुस्कुरा देती, अगर तुम हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माँ खिड़की से दूर से उसे देखती और खुद मुस्कुराती, कहती, मेरी बच्ची हमेशा खास। दिन बीतते गए। अनुपमा मजबूत होती गई। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी दिखती थी। घर में दोबारा रौनक आने लगी। एक दिन पिता ने कहा, तू फिर से जीना सीख रही है। अनुपमा ने उनका हाथ पकड़ा। आपकी बेटी हूं ना, हार मानूंगी कैसे। आरब पीछे से बोला, मैं
तुम्हारी ढाल हूँ। अब सब हंस पड़े। घर में फिर से प्यार भर गया। प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ रहा था। अनुपमा सुबह सुबह बगीचे में अभ्यास कर रही थी। आरव उसके वीडियो बनाकर उसे दिखाता ताकि वह खुद को सुधार सके। एक दिन अभ्यास के दौरान उसे हल्की चक्कर आने लगी। आरव तेजी से भागा। दीदी बैठो, क्या हुआ? अनुपमा बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गया माँ। डर गई कहीं हालत फिर ना बिगड़ जाए। डॉक्टर ने जांच की, बस कमजोरी है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। इस बात ने पूरी परिवार को फिर से सतर्क कर दिया। लेकिन अनुपमा ने हार नहीं मानी। वह बोली, अगर मैं डर गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पिता ने हिम्मत दी, बेटा कोशिश करना गलत नहीं, लेकिन शरीर का ख्याल रखना पहले। अनुपमा ने वादा किया, मैं दोनों का संतुलन रखूंगी। धीरे धीरे उसका तबीयत संभलने लगी। अब वह हर काम पहले से ज्यादा ध्यान से रखती थी। वह समय पर दवाई लेती, सही खान पान रखती। आरव कहता, अरे वाह दीदी, अब तो आप ही डॉक्टर बन गए। अनुपमा हंस पड़ी। बीमार इंसान को समझदार बना देती है। अभ्यास पूरा होने लगा। अब प्रतियोगिता दिन आ गया। अनुपमा स्टेज के पीछे खड़ी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसी गहरी सांस ली। मैं कर लूंगी, मुझे करना ही है। परिवार सामने बैठा उसे प्रतियोगिता कर रहा था कि माँ की आंखों में आंसू और दुआएं दोनों। स्टेज की लाइट जली। अनुपमा ने कदम रखे। जैसे ही उसने शुरू किया, पूरा हाल शांत हो गया। हर शब्द, हर भाव ने लोगों के दिल छू लिए। उसकी आवाज में दर्द भी था, हिम्मत भी और प्यार भी। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जब उसकी प्रतियोगिता खत्म हुई, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आरव उछलकर बोला, दीदी आपने फिर कर दिखाया। जजों ने उसे प्रतियोगिता की विजेता घोषित कर दिया। वह मंच पर खड़ी होकर रो रही थी, कमजोरी से नहीं, गर्व से। पिता बोले, आज हमारी बेटी ने जिंदगी का हरा दिया। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तू हमारी सांसों की असली वजह है। अनुपमा बोली, नहीं माँ, आप सब मेरी सांसों हो। पूरी परिवार की आंखों में आंखें भर आई। सालों बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी फिर से पूरी हो गई है। अनुपमा अब सिर्फ बेटी नहीं, घर की रोशनी थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में उसका सम्मान समारोह हुआ। वह स्टेज पर जा रही थी, तभी छात्रों ने कहा, यह लड़की इंस्पिरेशन है। अनुपमा के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। वह बोली, अगर परिवार साथ हो तो कमजोरी से कमजोर इंसान भी जीत सकता है। सर ने कहा, तुम हिम्मत का असली मतलब सिखा रही हो। घर लौटकर आरव ने उसे चॉकलेट पकड़ा दी, विजेता को इनाम। अनुपमा हंसते हुए बोली, तुम सबसे प्यारे हो। आरव बोला, और आप हमारी सांसों की जरूरत। अनुपमा ने उसे जोर से गले लगाया। और कहानी यही खत्म नहीं थी। जहाँ परिवार साथ हो, वहाँ जिंदगी हमेशा जीत जाती है। प्यार सबसे बड़ी सांस है। सम्मान समारोह के बाद अनुपमा की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उसे सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि हिम्मत की मिसाल कहने लगे। घर में ही सभी का व्यवहार उसके प्रतियोगिता भर गए था। पिता हर शाम फाउंड होकर कहते, मेरी बेटी ने जिंदगी से दोस्ती कर ली है। परिवर्तन यही नहीं रुका। अनुपमा अब अपनी बीमारी से नहीं, खुद से लड़ रही थी। वह चाहती थी कि दूसरे लोग भी हिम्मत ना हारे। उसने स्कूल कॉलेज में मोटिवेशन टॉक देने का शुरू किया। छोटे बच्चे उसे सुनकर कहते, दीदी आप बहुत बहादुर हो। उसकी आंखें चमक उठती, तुम भी बहादुर बन सकते हो। एक दिन उसे शहर से सबसे बड़ा कार्यक्रम से निमंत्रण आया। वह थोड़ा घबरा गई। क्या मैं इतने बड़े मंच पर बोल पाऊंगी? आरव बोला, दीदी आप डरती तभी हो,
जब मैं साथ ना हूँ। उसकी यह सब सुनकर अनुपमा हंस पड़ी। माँ बोली, बेटा तू अब दूसरों की रोशनी बन गई है। कार्यक्रम वाले दिन अनुपमा की धड़कनें तेज थी, लेकिन जैसे ही उसने परिवार को सामने बैठा देखा, सारा डर गायब हो गया। उसने बोलना शुरू किया और हाल एकदम शांत रह गया। हर शब्द, हर वाक्य दिल से उतारता चला गया गया। लोग उसकी कहानी सुनकर भावुक हो गए। कार्यक्रम के बाद कई लोग उसके पास आए। किसी ने कहा, आपने मुझे हिम्मत दी। किसी ने कहा, आपकी वजह से मैं हार नहीं मानूंगा। अनुपमा को लगा, मेरी तकलीफ किसी के लिए उम्मीद बन गई है। रात को घर लौटते तो पिता ने ताली बजाई, मेरी बेटी अब दूसरों की सांस बन रही है। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, अब सब मेरे साथ हैं, इसलिए अब मैं मजबूत हूँ। आरब ने कहा, दीदी आपके बिना तो ही नहीं चल पाएगा। अनुपमा मुस्कुरा दी, तुम ही लोग हो जो उसने मुझे सांस मिलती है। इन दिनों उसकी सेहत भी पहले से बेहतर रहने लगी। डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार नहीं, आपके परिवार का प्यार है। माँ की आंखें भर आई, हमारी बच्ची अब ठीक हो गई। समय बीत गया। अनुपमा ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया लिया वह रोज नए लोगों से मिलती, उन्हें प्रेरित करती। घर में हर दिन खुशी की नई कहानी होती। आरब अब पहले से अधिक गंभीर जिम्मेदार होने लगा था। पिता की स्वस्थ होकर फिर से काम पर जाने लगे थे। एक शाम सभी छत पर बैठे चाय पी रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। मोहल्ला शांत था। अनुपमा बोली, एक समय था जब मुझे लगता था मैं खत्म हो जाऊंगी। माँ ने उसका हाथ थाम लिया, उनके लिए, लेकिन तू खत्म नहीं, नया जन्म लेकर आई है। आरब बोला, यह जन्म तूने हम सबको भी बदल दिया। अनुपमा ने आसमान की तरफ देखा। शायद जिंदगी कभी हमेशा तोड़ती नहीं, हमें मजबूत बनाती है। पिता बोले, और हमारा परिवार मेरी बेटी की असली ताकत है। उनकी बात सुनकर सभी मुस्कुराए। अनुपमा ने धीरे से कहा, सांसों से नहीं, आप लोगों से जिद हूँ। आरव की आंखें नम हो गई। दीदी आप आप गई तो पर हम सब अधूरे हो जाएंगे। अनुपमा ने उसे गले लगाकर कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली, वादा है। घर पर प्यार का एक आदर्श घर बन गया। इस कहानी ने एक सच साबित किया, रिश्ते का प्यार हर बीमारी, हर डर से बड़ा होता है। अनुपमा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक लिया, परिवार ही असली सांस है। और यह कहानी कहती है, जिस घर में प्यार, साथ और भरोसा हो, वही जिंदगी कभी हारती नहीं। वहीं से तो सांसों की जरूरत शुरू होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।